अपने यह स्थान से आप सभी प्रेमी बोलिए जय गुरुदेव। देखो, ये जो संसार है, दुनिया जिसको कहते हैं, ये भव सागर है। इसी को भव सागर कहा गया। सागर माने होता है समुद्र। तो जैसे कोई समुद्र में फंस जाता है तो उसका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो जीवात्मा है, ये उतर करके शब्द के सहारे, नाम के सहारे इधर मृत्यु लोक में आई और ये यहाँ भवसागर में फंस गई। जैसे कोई पक्षी, कोई चिड़िया आसमान में उड़ रही है और आज़ादी से चुन रही है, खा रही है, आज़ादी से घूम रही है, लेकिन कोई समुद्र के किनारे जहाज लगा है और उस जहाज पर पक्षी आकर के बैठ गया और जहाज चल पड़ा। तो अब वो पक्षी उड़ेगा भी तो कहाँ जाएगा? उड़ता है फिर उसी पानी में गिरता है, भीगता है, फिर संभलता है और फिर घूम करके उसी जहाज पर वापस आ जाता है। तो कहा, जिन जहाज का पंछी उन लौट जहाज पर आवे, ऐसे ही ये जीवात्मा फंस गई। और जब से ये अपने घर से आई, अपने मालिक के पास से आई, अभी तक ये लौट करके वापस नहीं जा पाई। यह है कि जब वापस नहीं जा पाई तो संत जब आए तो उन्होंने इस चीज का बोध कराया, ज्ञान कराया कि भाई तुम इस मृत्यु लोक में फंस गए हो, अपने घर के अपने घर को, अपने मालिक को भूल गए हो। और ये शरीर जो तुमको भजन के लिए दिया गया, जीवात्मा को अपने वतन घर पहुंचाने के लिए दिया गया, इसको तुम खाने पीने, सजाने संवारने में ही अपना समय निकाल दे रहे हो। आज आप देखिए, खाने का बढ़िया होना चाहिए, कपड़ा बढ़िया होना चाहिए, घर मकान बढ़िया होना चाहिए और इस शरीर को सम्मान मिले, इज्जत मिले, जहाँ भी जाए हमारी कदर हो। इसी काम में आदमी लगा हुआ है। अपना असला काम जो था उसको छोड़ दिया। तो संत जब आते हैं तो यही चीज समझाते हैं कि भाई अब तो तुम फंस गए हो, इससे निकल पाना भी तुम्हारा मुश्किल है, इसलिए रहो इसी कीचड़ में ही। ये कीचड़ है, ये दुनिया, ये संसार, ये गृहस्थी क्या है कि जैसे कोई मिट्टी के कीचड़ में फंस जाता है, निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है, जिसको दलदल कहते हैं। दलदल में जब फंस जाता है तो निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कोशिश बराबर करते रहना चाहिए। तो प्रेमियों, रहो गृहस्थाश्रम में ही, बाल बच्चों के देख रेख करो। आप समझो अपने इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाने का इंतजाम कर लो, गर्मी ठंडी से बचाव के लिए इसको ढकने का इंतजाम कर लो और इसको सम्मान मिले, इज्जत मिले, ऐसा नेक काम भी करो। देखो, पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, कहते पैसा तो वैश्या भी कमाती है, उसके पास भी होता है, लेकिन उसकी इज्जत नहीं होती, कदर नहीं होती है। लेकिन देखो, जिन्होंने लंगोटी लगाया, जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी कुछ किया, आज देखो उन्हीं की पूजा हो रही है, उन्हीं का नाम है और उन्हीं की कीर्ति है।
तो ऐसा काम करो कि शरीर को भी सम्मान मिल जाए, शरीर को भी इज्जत मिल जाए, और इस शरीर के रहते रहते अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लो। ये वापस फिर इस भवसागर में डूबने उतराने के लिए आना न पड़े। देखो, गुरु महाराज जैसे संत ने आपके लिए नाम जहाज लगा दिया। अब नाम जहाज पर बैठ करके और आप अपने वतन पहुंच सकते हो। और नाम को अगर नहीं पकड़ोगे, नाम रूपी जहाज को नहीं पकड़ोगे, तो फिर से डूबते उतराते रह जाओगे। लेकिन ये जो नाम रूपी जहाज है, ये आपको उस पार पहुंचा देगा, क्योंकि ये जहाज ऐसा है कलयुग का कि ये चल पड़ा है। जैसे एक जगह से एक किनारे से दूसरे किनारे जहाज जाता है पानी का, अब आना जाना जब शुरू हो जाता है तब आता और जाता रहता है। ऐसे ही 700 वर्ष पहले जब संत आए तो उन्होंने आने जाने का रास्ता खोल दिया। बहुत से लोग चले गए, बहुत से जीव चले गए। अब हम क्यों चूक जाएं और हम क्यों पड़े रह जाएं? यही काम जो पिछले जन्मों में करते रहे, खाए बच्चा पैदा किए और दुनिया संसार से चले गए, वही काम अगर आप अब भी करते रहोगे तो तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी ही। देखो प्रेमियों, अपने भूल चूक की गलती की माफी बराबर गुरु से मांगते रहो, क्योंकि गुरु ही सृजनहार हैं। गुरु एक ऐसा सहारा, एक ऐसी पतवार है कि जो नाव को खे करके, आने समझ लो जहाज को खे करके उसको चला करके वहां तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए गुरु को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए। खुश और प्रसन्न वो कब होते हैं? बढ़िया से बढ़िया उनको भोग खिला दो, बढ़िया से कपड़ा दे दो और बढ़िया उनका इज्जत सम्मान कर दो, बैंड बजवा दो, माला पहना दो। इससे वो खुश नहीं होते हैं। खुश किससे होते हैं कि जो उनका काम है, हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। यानी जो लक्ष्य उद्देश्य लेकर के संत धरती पर आए, उस उद्देश्य की पूर्ति जब करोगे, यानी आप ये समझो कि अपने घर जाने का जो उन्होंने रास्ता बताया, उस रास्ते पर जब चलोगे तो वो खुश होंगे। जैसे बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके किसी लायक बन जाए, योगी बन जाए। अब जब बाप का कहना अन्य बेटा मान लेता है और पढ़ने लग जाता है, लायक बन जाता है, तो वो खुश हो जाते हैं। ऐसे बच्चे से ज्यादा खुश रहते हैं जो उनके आदेश का पालन करता है। मान लो किसी के 4 बच्चे हैं, कोई कहने पर भी नहीं मानता है, कोई सुनता ही नहीं, इधर उधर मनमुखी काम करता है, और कोई उनके ही मन के मुताबिक काम करता है, उस पर बाप खुश हो जाते हैं। ऐसे ही बाप और बेटे की तरह से गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। गुरु तब खुश होंगे जब आप लोग ध्यान भजन सुमिरन बताए हुए जो उनके उद्धार के रास्ते हैं, उस रास्ते पर चलोगे। बराबर आप समझो कि नाम ध्वनि वगैरह जिसकी जरूरत है इस समय पर तकलीफ से बचने के लिए, उसको जब आप बोलोगे, इस मानव मंदिर को साफ सुथरा रखोगे, इसके अंदर कोई गंदी चीज नहीं डालोगे, बुरे कर्मों से बचोगे, बुरे कर्म जब इकट्ठा नहीं करोगे, तब समझो खुश होंगे, गुरु खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और आपको जो मिलने भी लायक नहीं है, मेहनत करने पर भी जो नहीं मिलता है, समझ लो कि मालिक जब खुश हो जाता है, किसी के यहाँ नौकरी करो, काम करो, खुश हो जाता है, मेहनत करने पर भी ज्यादा मिलने का उम्मीद नहीं रहता, खुश होकर के दे देता है। ऐसे वो तो झोली भरने वाले हैं,
उनके पास तो कोई कमी है नहीं किसी भी चीज़ की, तो आपकी झोली भर देंगे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आप ये कहो भाई 6 नोट मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, तो आप ये समझो कि ये चीज़ें आपके काम आने वाली नहीं हैं, और आपके मन की इच्छा खत्म हो जाए, तृप्ति हो जाए मन की, संतुष्ट हो जाओ, तो आप अन्य समझ लो कि खुश हो जाओगे। ऐसे ही समझना चाहिए आपको। तो बराबर प्रेमी और ध्यान भजन सुमिरन सब लोग करते रहो, और समय परिस्थिति के अनुसार लोगों से मिलजुल भी लो। जहाँ ढिलाई है, आना जाना भी शुरू कर दो, मिलना जुलना। नहीं सत्संग हो सकता है तो मिलना जुलना ही, वार्ता ही हो जाएगी। तो प्रेमी से प्रेमी मिलें, और गुरु भक्ति दृढ़ होए, और प्रेमी खोजन में चला प्रेमी मिला न कोय। जब प्रेमी प्रेमी से मिलते हैं तो गुरु भक्ति बढ़ती है, गुरु से प्रेम बढ़ता है। तो जब बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, तो प्रेम में कोई किसके लिए क्या नहीं करता है, तो आपका काम बनेगा। इसलिए अन्य आप नाम लिए, अन्य भजन कर रहे हो, तरक्की नहीं हो रही है, उसमें तरक्की भी होगी। तो आप सब लोग बराबर एक दूसरे के संपर्क में रहो, और ये जो अन्य सिस्टम बन गया है एक दूसरे से मिलने जुलने का, बातों को सुनने का, इसी को और बढ़ा दो। गांव-गांव में जहाँ भी प्रेमी हैं आपके, सब जगह ऐसा सिस्टम बन जाए। शहरों में एक आप लोग जहाँ सत्संगी हैं वहाँ एक अपना अलग बना लो। शहरों के लोग शहरों से, आने समय जो बात करते रहो, तहसीलों के लोग तहसीलों से, जिला के लोग जिला से, और प्रांत के लोग आप जब चाहो सबको जोड़ लो। इस तरह से बराबर मीटिंगें करते रहो, बराबर चर्चा करते रहो, बराबर आप एक दूसरे का समाचार देते रहो। तो बोलो जय